नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल टॉपिक के बारे में, और वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। तो दोस्तों, क्या होता है ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब है आपके शरीर में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होना। अब ओबेसिटी क्यों प्रॉब्लम है? ओबेसिटी इसलिए एक मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि ओबेसिटी के वजह से आप लोगों को हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिवर कमज़ोर होना, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया और कई प्रकार के कैंसर्स भी होने की संभावना बढ़ा देती है। ओबेसिटी को कम करने के लिए हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और होम्योपैथी कैसे हमें मदद कर सकती है, आज हम इसी बात को जानेंगे। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मोटापा या एक्सेसिव बॉडी फैट ये आपको है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपका बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम BMI कहते हैं। कैसे निकालते हैं BMI? आपका वज़न किलोग्राम में और आपकी जो हाइट है वो मीटर में हमें चाहिए। आपके बॉडी वेट को डिवाइड करना है हाइट को मीटर में और उसका स्क्वायर करना है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो वज़न है वो है 55 kgs यानी 55 किलो और आपका जो हाइट है वो है 5.2 यानी कि 1.58 मीटर हुआ, तो 55 को हम डिवाइड करेंगे 1.58 इंटू 1.58 से और जिसका आंसर आएगा लगभग 22। तो जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं, ये जो आपका वेट है ये आ रहा है हेल्दी कैटेगरी में। तो इसी तरह से आपका जो BMI है वो हो सकता है ओवरवेट हो या वो हो सकता है ओबीस हो। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको हेल्दी कैटेगरी में आना है, अगर आप ओबीस हैं तो आपको पहले ओवरवेट और फिर हेल्दी में आपको आना है। कैसे आना है, क्या करना है, वही हम आज जानेंगे। इसके अलावा भी आपका जो वेस्ट सरकमफरेंस होता है यानी आपका कमर का जो नाप है, उससे भी पता चलता है कि आपका जो बॉडी है कितना हेल्दी है। तो एक महिला में अगर उनका जो वेस्ट सरकमफरेंस है वो 35 इंचेस यानी 89 सेंटीमीटर से अधिक है तो उनमें जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही एक पुरुष का अगर वेस्ट सरकमफरेंस 40 इंचेस से ज़्यादा है या 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उन्हें भी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, ये सब होने की संभावना बढ़ सकती है। तो जानते हैं ये जो मोटापा है या ओबेसिटी है ये क्यों होता है। सबसे पहला कारण है हमारा लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारे खान पान के तरीके। हम हाई कैलोरी फूड खाते हैं, हाई कैलोरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, रेडी टू ईट फूड ले रहे हैं, पैकेज्ड फूड ले रहे हैं, रिफाइंड फूड ले रहे हैं, अपने जगह पे बैठे हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, सारा टाइम लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कोई सामान चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बाहर नहीं जाते हैं। ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है। कुछ बीमारियां जैसे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, कशिंग सिंड्रोम है, प्राडर-विली सिंड्रोम है, इवन आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस होगा तो क्या होगा, चल फिर नहीं सकते इतना और इसके कारण वेट बढ़ रहा है। ये फैक्टर्स हो जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, उम्र बढ़ रही है, मसल मास कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी कम हो रहा है, वो भी वेट को बढ़ा रहा है। महिलाओं में कई बार प्रेगनेंसी के बाद वज़न घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो भी एक रीज़न हो गया। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो मोटापा हो सकता है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके गट में गुड बैक्टीरिया नहीं है, वो भी आपके वेट को बढ़ाता है या वेट को घटाने नहीं देता। तो हमें इन सब कॉजेज़ पे काम करना है ताकि आपका जो वेट है वो घट सके, आप हेल्दी वेट में आ सके।
क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी वेट लॉस होता है, इवन लाइक मॉडेस्ट वेट लॉस भी हो रहा है, तो भी आप काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से या रिस्क फैक्टर से अपने आप को बचा सकते हैं। कई महिलाओं में PCOS की समस्या होती है, यंग फीमेल्स PCOS की समस्या है और वो वेट अपना घटाते हैं तो PCOS रिवर्स हो गया, उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में वो ठीक हो गया, ऐसा भी होता है। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है। तो अगर आप इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं और इसके साथ साथ होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ, डेफिनेटली आपको फिजिशियन के सुपरविजन में ही दवाई लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, आपको मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो दवाई। सबसे पहले कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में हम देखते हैं एक इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, बहुत पसीना आता है, बहुत आलसी होते हैं ये लोग, इनको सुबह वॉक पे जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है एंड दे एवॉइड गोइंग, वो जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे आलसी लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मदद कर सकती है। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपका लिवर कमज़ोर है, आपको बदहज़मी होती रहती है, आपको कोई गैस्ट्रो या यूरिनरी कंप्लेंट्स भी साथ में है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम आपको मदद कर सकती है। थर्ड मेडिसिन हमारी ग्रेफाइटिस। महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ठंड लगती है, वज़न नहीं घट रहा, वज़न जो बढ़ गया वो कुछ भी कर लिया घट नहीं रहा, ग्रेफाइटिस आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी नैट्रोम्योर। नैट्रोम्योर में हम देखते हैं बॉडी में रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो पानी भी पी लेते हैं तो भी वज़न बढ़ जाता है, तो इसमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इनमें कभी कभी हम देखते हैं कि सैडनेस, डिप्रेशन, ग्रीफ, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, सप्रेशन ऑफ इमोशंस, नैट्रोम्योर मदद कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन भी होता है इन लोगों में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फाइटोलेका। फाइटोलेका में हम क्या देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने की आदत, मंचिंग की आदत होती है, खाना खा लिया, नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ये जो मंचिंग वाली आदत है इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एपेटाइट आपका बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में फाइटोलेका मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। और इन दवाओं के साथ, एक्सरसाइज के साथ, अच्छे गट हेल्थ के साथ, अच्छी नींद के साथ आप अपना जो वेट है उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं और पोटेंशियल बीमारियों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेना तो जाए हमारे वेबसाइट drarpana.com पे, वहाँ आप बड़े ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।